मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त। ये सही बात है, क्या है, सही। यानी 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुआ कि पंजाब राज्य क्या हो जाएगा, पंजाब राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बन गया, हिस्सा। ये भी क्या है, सही, क्या है, सही। अगला है दलीप सिंह को 25,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो कितना दे दिया गया था, 40,000 पाउंड और अधिकतम कितना, 50,000। कितना दिया गया था, 50,000। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत। क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो देखिए किसका सदस्य नहीं था, एचएम इलियट नहीं था, ठीक है। उसके बाद मॉन्टगोमरी नहीं था, था कौन, एक हेनरी लॉरेंस था और एक क्या था, जॉन लॉरेंस था, और एक बोलेगा तो ग्रेनविल मानसेल था। कौन था, ग्रेनविले मानसेल। तो बोलेगा पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कितनी परिषद था, 3। कितना था, 3। तो पहला का नाम क्या, जॉन लॉरेंस, दूसरा का नाम क्या, सर हेनरी लॉरेंस, और ये अध्यक्ष था, क्या था, अध्यक्ष। सर हेनरी लॉरेंस क्या था, अध्यक्ष। तो देखिए यहां लिखा भी होगा, जिसमें से हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष क्या बनाया गया था, अध्यक्ष, और जॉन रॉलेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल के सदस्य। तो कितना सदस्य था, 3। कितना था, एक ग्रेनविले मानसेल, दूसरा जॉन लॉरेंस, और तीसरा हेनरी लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 कौन विजय हुआ था? तो हैदर अली। कौन हुआ था, हैदर अली। बताए थे 3 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 1767 से 69, दूसरा 80 से 84 और तीसरा 1790 से 92। पहला में हुआ था मद्रास की संधि, दूसरा हुआ था मंगलौर की संधि, और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा, श्रीरंग। और टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हो गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, 1799। तो क्वेश्चन पूछता है टीपू सुल्तान का मृत्यु किस में हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टोटल कितना आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया? 4। कितना? 4। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो कौन किया था? हैदर अली। कौन किया था? हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की क्या किया था? स्थापना। तो कौन किया था? हैदर अली। कौन किया था? हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनेवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? आयरकुट। कौन था? आयरकुट। यानी पोर्टनेवा का युद्ध हुआ था 1 जुलाई 1781, 1 जुलाई 1781। तो बोलेगा पोर्टनेवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और आयरकुट के बीच में, हैदर अली और आयरकुट के बीच में हुआ था, जिसमें जो है कौन किसको हराया था? हैदर अली ने किसको हराया था? आयरकुट को। हैदर अली परास्त किया था किसको? हैदर अली को परास्त किया था। कौन किया था? आयरकुट। कौन किया था? आयरकुट। तो हैदर अली जीता था कि हारा था? तो पोर्टनेवा के युद्ध में हराया किसको? हैदर अली को कौन हराया? आयरकुट। अगला क्वेश्चन 19 देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। कहां बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? अब देखिए, जैकोबिन क्लब की स्थापना कौन किया था? टीपू सुल्तान। कौन किया था? टीपू। तो बोलेगा जैकोबिन क्लब की स्थापना कौन किया था? टीपू सुल्तान। कौन किया? टीपू। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। यानी निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू। 21 नंबर देखिए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कौन से युद्ध में? पोलीलूर। इसी को हम लोग पोर्टनेवा का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ठीक है, वहीं पे हुआ था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? पोलीलूर में। कहाँ हराया था? पोलीलूर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या है? 22। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ किया था? टीपू। तो टीपू सुल्तान के साथ कौन सा संधि किया था? श्रीरंग। तो बताइए पहला संधि कौन सा हुआ था? मद्रास। दूसरा मंगलौर। तीसरा श्रीरंगपट्टनम। कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ठीक है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारा था? 1799। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? 1799। और कौन सा युद्ध हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन हुआ था? तो क्वेश्चन पूछता है टीपू सुल्तान कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ। कौन सा? चतुर्थ। कब मारा गया था? 1799। 1799। अब देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69। 1767 से 69। और इसमें संधि बोलेगा तो कौन था? मद्रास। कौन था? मद्रास। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन है? सुमेलित। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था। गलत। हैदर अली पराजित नहीं हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में जीता था कौन? हैदर अली। कौन जीता था? अब देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 80 से 84। 1780 से 84। और ये कौन सा संधि हुआ था इसमें? मंगलौर। कौन सा हुआ था? मंगलौर। कौन सा हुआ था? मंगलौर। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था? नहीं। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 90 से 92। 90 से 92। और कौन सा संधि हुआ था? श्रीरंगपट्टनम। कौन हुआ था? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान युद्ध जीता था? नहीं। और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध में क्या हो गए? दिवंगत, यानी इसका मृत्यु हो गया था। तो टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था कौन से युद्ध में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था? 1799। 1799। चलिए आगे इसको देख लीजिए एक बार डब्बा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इस दौरान बंगाल का अंग्रेज गवर्नर कौन था? वरेलास्ट। कौन था? तो क्वेश्चन पूछता है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन था? वरेलास्ट। और युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा क्या हो गया? समाप्त। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 तक चला। और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि के द्वारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। अगला पॉइंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से क्या मांगा था? सहायता प्राप्त करने का क्या किया था? प्रयत्न। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? 25 लिखा है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। कब हुआ था? 1765। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या होगा? 4। ए का 4। मंगलौर की संधि बोलेगा तो कब हुआ था? मंगलौर की संधि बोलेगा तो कब होगा? 1784। 1784। ए और क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 का 4, बी का क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो 4 और 2 किस में है? 4 और 2। 4 और 2। साल भी आई की संधि 1782। साल बाई का संधि बोलेगा तो 1782। और मद्रास की संधि बोलेगा तो 1769। तो ये कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा होगा? सी। तो फिर से बताइए इलाहाबाद की संधि कब? एगो 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। मंगलौर की संधि कब हुआ था? बोलिए। 1784। मंगलौर की संधि 1784। साल बाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। 1769। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ? सरधना में। तो ये याद रखिएगा बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरधना। कहाँ करवाया था? सरधना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
ठीक है। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था, ये गलत है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया, ये क्या है, सही है। अगला, आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में क्या किया, अनुवाद किया, ये भी क्या है, सही। अगला, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए क्या किया था, धन दिया था, ये भी क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। 27, 28 देखिए, दिख रहा है क्या, पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, पराजित किया था, क्या किया था, पराजित। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761, 1761। कौन जीता था इसमें, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या किया था, हराया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कौन से युद्ध में मृत्यु हुआ था, चतुर्थ, किसमें हुआ था, चतुर्थ में। अगला क्वेश्चन देखिए, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर क्या किया था, षड्यंत्र, तो ये क्या हो जाएगा, सही। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757, 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। बाड़ीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760। कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था 1746 से 48, दूसरा 49 से 54 और तीसरा 56 से 63, 56 से 63। बताइएगा कि बेदरा का युद्ध हुआ था 1759, अंग्रेज और डच के बीच में। कौन जीता था, अंग्रेज। डच का यहीं से क्या हो गया था, पतन हो गया था, क्या हुआ गया था, पतन। चलिए आगे देखते हैं, खत्म ये चैप्टर, क्या हो गया। अब आ जाएगा क्या, गवर्नर जनरल, क्या आ जाएगा, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, गवर्नर जनरल में पहले बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 60 और फिर 65 से 67, यानी बंगाल का पहला गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर रहा था 1772 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ। क्या हो गया, स्थापना हो गया। और उसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। कौन था, एलिजा इम्पे। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 ये शासन काल था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आता है 1848 से 56, उसके बाद बहुत सारा आता है, मेन फिर कार्नवालिस आता है 1786 से 93, ठीक। वारेन हेस्टिंग्स आता है फिर 1813 से। वारेन हेस्टिंग्स कब, 1772 से 85। लॉर्ड हेस्टिंग्स बोलेगा तो 1813 से 23। लॉर्ड विलियम बेटिंग बोलेगा तो 1828 से 35। लॉर्ड डलहौजी बोलेगा तो 1848 से 56 और लॉर्ड कार्नवालिस बोलेगा तो 1786 से 93। तो ये सब गवर्नर जनरल का बहुत क्या था, मतलब काल था, ईस्वी था। चलिए मेन हम लोग पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार। तो चलिए विचार करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत बात है। अभी बताएं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, ना कि जनरल था। क्या था, जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर, यहां तक रहता तो बात सही हो जाता। ये जनरल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्या है, सही है। यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग, और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखते हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसका ऑप्शन में कहीं लॉर्ड विलियम बेटिंग है नहीं, तो इसका उत्तर नहीं दिया। आंसर होगा क्या? लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? खोजो कहीं लॉर्ड विलियम बेटिंग है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? विचार। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर क्या कीजिए? विचार। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि हुआ था कब? 1765। बक्सर का युद्ध 1764। 1764। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर कब बना था? 1772। कब बना था? 1772। अब देखिए, ये क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? क्या? 1765। 1765। तो देखिए, मिलाइए, कोई मिलेगा? कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, डेट तो आप याद कर ही लिए। ठीक है, तो चलिए आगे। कितना क्वेश्चन था पीछे? अच्छा, हाँ, चलिए। बक्सर का युद्ध बोलेगा तो 22 से 23 अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई 1765। कब हो गया? 3 मई। और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 या 16 अगस्त 1765। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन पहले हो गया था 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि बोलेगा तो 12 से 16 अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना बोलेगा 1772। कब बना था? 1772। 1772। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी। सही बात है। जन प्रशासन की नींव किसके द्वारा रखा गया था? वारेन हेस्टिंग्स। किसके द्वारा? वारेन। अगला, जिस पर ऊपरी संरचना किसका था? कार्नवालिस। किसका था? कार्नवालिस। बताइए, कार्नवालिस का शासन काल बोलेगा तो क्या होगा? 1786 से 93। अस्थाई बंदोबस्त कौन प्रारंभ किया था? लॉर्ड कार्नवालिस। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय किसको जाता है? क्लाइव को। किसको जाता है? क्लाइव। ये भी मेरा क्या है? सही। लॉर्ड विलियम बेटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत। अगला, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया था? समृद्ध बनाया था। ये क्या? ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा लंबा वाला है, डाल सकता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बोलेगा तो लॉर्ड क्लाइव। काहे कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 और यहीं पे ये प्रभुत्व स्थापित किया था। क्या किया था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको मानते हैं? लॉर्ड क्लाइव को। किसको मानते हैं? लॉर्ड। अब देखिए, 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी। कौन सा हुआ था? प्लासी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। कौन किया था? राजा चेत सिंह। तो बोलेगा अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? राजा चेत सिंह। आप पूरा सिर्फ क्वेश्चन ही रट जाइएगा ना तो पूरा एक तैयारी हो जाएगा लगभग। क्या समझे? और एक बार आप जाके घर में जितना होता है उसका क्या करना है? बॉक्स वाला पूरा एक बार क्या करना है? खुद से भी पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है। क्या समझे? तो इससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? राजा चेत सिंह। अब घर पे जाइएगा, इसको निकालिएगा, पढ़िएगा। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह के द्वारा। किसके हुआ? चेत सिंह। कब हुआ? 1781 में। और इस विद्रोह में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कहा कि वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से 85। क्या था? 85। ठीक है, अपनी छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ भगाकर चुनार के किले में क्या किया था? शरण लिया था। तो
तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? राजा चेत सिंह। कौन किया था? राजा चेत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर, क्या है? 8। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आज एग्जाम है नहीं है? दरोगा का। हाँ, बहुत कोई गया एग्जाम देने। हवलदार दरोगा का कुछ था ना, है ना? चलिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बस आप क्वेश्चन याद करते जाइए। क्या करते जाना है? याद। क्वेश्चन यहीं से फंसता है, ठीक है? देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे है? वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति क्या है? घेरे, या उसी को क्या बोलते हैं? रिंग फेंस। तो ये किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग तथा ब्लेजली से संबंधित है। किससे है? वारेन हेस्टिंग तथा ब्लेजली से संबंधित है, ठीक है? तो याद रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग फेंस बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स या ब्लेजली, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बताइए, रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स। किससे है? वारेन। अभी पढ़ाए थे, रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। और ये लाया था, रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था? लाया था। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसको बोलते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। और रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 60, 1757 से 60, और वारेन हेस्टिंग का 1772 से 85, क्या हो जाएगा? 85। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 93, क्या हो जाएगा? 93। तो क्वेश्चन पूछेगा, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर आगे 12, क्या है? 12। देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बताइए, किसके द्वारा? हम बताए थे, बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। और समाप्त किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। किसके द्वारा? वारेन। ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे एकदम पूरा निगाह दो, यही सब क्वेश्चन आता है, समझ गया ना? ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? बताओ, किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग्स। किसके ऊपर चलाया गया था? तब महाभियोग बोलेगा तो किसके ऊपर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल बताइए कितना? 1772 से 85। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 93, 1786 से 93। लॉर्ड बेलेजली का 1798 से 1805, 1805। और लॉर्ड क्लाइव का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 1757 से 60 और 65 से 67। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? 14। देखिए, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो किस पे चलाया गया था? अभी बताए थे, महाभियोग किस पे चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स। किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो बार्लो। कौन सा? तो ये क्वेश्चन पूछता है, बेल्लौर का विद्रोह बताइए कौन? सर जॉर्ज बार्लो। कौन सा? बार्लो। तो बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में? बार्लो। कौन सा होगा? बार्लो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन किया था? तो जैसे भारत में ये न्यायिक संगठन आएगा तो क्या मारिएगा? कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93। और लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905, ठीक है? लॉर्ड मेयो का 1869 से 72। लॉर्ड मेयो का 1869 से 72। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्या है? 17। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो कौन किया? कॉर्नवालिस। कौन किया? कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल भारत की
प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा जैसे बोलेगा तो क्या मारिएगा? कार्नवालिस। और न्यायिक व्यवस्था जैसे बोलेगा तो क्या मारिएगा? न्यायिक बोलेगा तो कार्नवालिस, सिविल सेवा बोलेगा तो कार्नवालिस। क्या हो जाएगा? अभी पढ़ाए थे भारत में न्यायिक संगठन कौन? लॉर्ड कार्नवालिस। तो न्यायिक बोलेगा तो क्या? लॉर्ड कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 18। क्या है? 18। 18 में देखिएगा, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? कार्नवालिस। अभी बताए थे लोक सेवा बोले या न्यायिक बोलेगा तो क्या मारिएगा? कार्नवालिस। क्या मारिएगा? कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कितना? 19। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? किसको कहते हैं? दरोगा को। किसको कहते हैं? दरोगा। किसको कहते हैं? दरोगा। यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? किसको कहते हैं? दरोगा को। किसको कहते हैं? दरोगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग, लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर। कहाँ है? गाजीपुर। यानी कि 5 अक्टूबर 1805, कितना? 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस का मृत्यु हो जाता है गाजीपुर में। कहाँ होता है? गाजीपुर में। कहाँ होता है? गाजीपुर। देखिए लिखा होगा कहीं, हाँ, इसका मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पर इसकी क्या है? कब्र है। क्या है? कब्र। तो बोलेगा लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र कहाँ है? इसका मृत्यु कब हुआ? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का पहला जो है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बताइएगा कार्नवालिस का शासनकाल क्या था? 1786 से 93। 1786 से 93। लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल 1772 से 85। 1772 से 85। 1772 से लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। 48 से 56। चलिए आगे वो सब भी आएगा, अभी तो तीनों को पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805। क्या हो जाता है? 5। बोल रहा है बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? देखिए बेलेजली के बारे में कौन सही नहीं है? देखिए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये क्या है? सही। यानी कि बेलेजली जो है दूसरों की खर्च पर क्या कर रहा था? एक बड़ी सेना बनाए रखा था। अगला, भारत को नेपोलियन के खतरे से क्या कर रहा था? सुरक्षित रखना। तो कौन? लॉर्ड बेलेजली। अगला पॉइंट, कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधन करना। नहीं, कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधन नहीं करता था। कौन? लॉर्ड बिलियज। लॉर्ड बेलेजली। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, यह भी क्या हो जाएगा? सही। तो बताइए लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो लागू कौन सा होता है बताइए? दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। सही है? सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखा था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित किया था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर कितना? 22। तुम लोग के पास किताब है ना? चलिए, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो बोलेगा लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब देखिए एक याद रखिएगा, बसीन का संधि हुआ था। क्या हुआ था? बसीन। 31 दिसंबर 1802। तो पूछेगा बसीन का संधि कब हुआ था? 31 दिसंबर 1802। लाहौर का संधि बोलेगा तो 9 मार्च 1846। बोलो ना, 9 मार्च 1800। लो से लाहौर और नो से 9 मार्च 1846। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इलाहाबाद की संधि 1765।
12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। मद्रास की संधि बोलेगा तो 1769, 1769। और मंगलौर की संधि बोलेगा तो 1784, 1784। श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलेगा तो 92, 1792। और टीपू सुल्तान का मृत्यु बोलेगा तो 1799। किसमें हुआ था? चतुर्थांग्ल मैसूर युद्ध। किसमें हुआ था? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन प्रारंभ किया था? वारेन हेस्टिंग्स। बोलो ना, वारेन। घेरे का नीति बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। घेरे का नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। चलो आगे पढ़ेंगे। बसीन की संधि कब हुआ था? 31 दिसंबर 1800। देखो 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके साथ हुआ था? तो अंग्रेज और किसके साथ? बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। बसीन का संधि किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24। आप पूछेंगे बसीन का संधि कब हुआ था? बोलिए। 31 दिसंबर 1800। 31 दिसंबर 1800। कौन सा संधि? चलो आगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक क्या है? शासक। तो क्या हो जाएगा? अवध का नवाब। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा? हैदराबाद। और ये किसके शासनकाल में? बेलेजली। किसके शासनकाल में? बेलेजली। कौन सा? बेलेजली। तो पूछता है सहायक संधि लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद। एक ट्रिक याद रखिएगा, हमें। क्या याद रखिएगा? हमें। तो क्या याद रखिएगा? तो अब उसके बाद पेशवा। क्या होगा? पेशवा। उसके बाद बारो। क्या होगा? बारो। क्या होगा? बारो। ठीक है। और भोसे। क्या होगा? भोसे। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा? हैदराबाद। कौन होगा? हैदराबाद। कौन सा होगा? हैदराबाद। मो से क्या होगा? मैसूर। क्या होगा? मैसूर। हैदराबाद के बाद कौन किया था? मैसूर। उसके बाद तो से क्या? तंजौर। कौन किया था? तंजौर। कौन किया था? तंजौर। अब से कौन किया था? अवध। कौन किया था? अवध। पेशवा से कौन किया था? पेशवा। उसके बाद बरार। कौन किया था? बरार। और उसके बाद भोसले। कौन किया था? भोसले। उसके बाद बूंदी, मच्छेड़ी, ये सब है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्रम सजाइए। तो पहले कौन सा? हैदराबाद। दूसरा मैसूर। तीसरा तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और भोसले। हमें तो अब पेशवा, बारो, भोसे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? अभी बताए थे लॉर्ड बेलेजली। बताए थे सहायक संधि कौन दिया था? लॉर्ड बेलेजली। अब पहला शासक अवध का नवाब। अब पहला राज्य बोलेगा तो हैदराबाद। कौन हो जाएगा? दूसरा मैसूर। तीसरा तंजौर। अगला अवध, पेशवा, बरार, भोसे, बूंदी और मच्छेड़ी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। तो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था तो इसमें सब कर दिया था। ठीक है। हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, इंदौर के होलकर और मैसूर के शासक। इंदौर का होलकर जो है ये किया था कब? देखिए हैदराबाद किया था 1798 और 1800। मैसूर 1700। उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पेशवा, उसके बाद बरार, उसके बाद भोसले, उसके बाद सिंधिया, उसके बाद इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818। तो बोलेगा इंदौर के होलकर कब किया था? 6 जनवरी 1818। उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और कौन सा? भरतपुर। कौन सा होगा? भरतपुर। तो ये क्रम क्या करना है? याद रखना है। तो बताइए पहले कौन सा? हैदराबाद। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले और कौन सा? सिंधिया। कौन सा? सिंधिया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कितना है? 27।
सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था? तो देसी शासक बोलेगा तो हैदराबाद का निजाम। कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इसको सजाने के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि, जैसे बोलेगा तो क्या मारिएगा? लॉर्ड बेलेजली। क्या मारिएगा? सहायक संधि कौन दिया था? लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, उनके द्वारा दिए गए संधियों को सही कालक्रम अनुसार क्या कीजिए? सजाइए। हम ट्रिक बताए थे क्या? हमें तो अब पेशवा, क्या था? पेशवा। उसके बाद बारो, क्या था? बारो। उसके बाद भो से, तो देखिए हो से क्या? हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। मो से क्या? मैसूर। तो से क्या? तंजौर। क्या होगा? तंजौर। अब से अवध। उसके बाद पेशवा। उसके बाद बरार, भोसले, लास्ट में सिंधिया। देखिए हैदराबाद होगा तो एक नंबर में क्या? हैदराबाद। उसके बाद कौन सा? मैसूर। कौन सा? मैसूर। तंजौर देखिए कहीं है क्या? तो एक ही नंबर तो लिखे हैं मैसूर। एक नंबर में क्या होगा? मैसूर। अच्छा ये आप देख रहे हैं क्या? ओहो, ऐसे नहीं देखना है। एक नंबर में कौन? हैदराबाद। ठीक है, दूसरा में कौन? मैसूर। तीसरा में अवध होता है, अवध कहीं है? तीसरा में तंजौर होता है, तंजौर कहीं है? तो क्या हो जाएगा? अवध। क्या हो जाएगा? अवध। और उसके बाद लास्ट में होता है पेशवा, बरार, लास्ट में क्या है? सिंधिया। तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये होगा। ठीक है, तो क्रम से सजाना। क्या कुछ क्या बोल रहे थे? क्या हम क्रम हम आपको बता दिए, डेट याद नहीं भी रहेगा तो यहां से हम मारेंगे कि नहीं मारेंगे? ठीक है, मारेंगे ना। हम आपको बताए थे ना, हमको डेट याद ना है मान लीजिए। ठीक है, और हमको ट्रिक याद है। लिखे, हमें तो अब पेशवा, बारो, भोसे और लास्ट में सिंधिया रखिएगा। ठीक है, तो हो से क्या होगा? हैदराबाद। मो से क्या होगा? मैसूर। तो से क्या होगा? तंजौर। उसके बाद अवध। उसके बाद पेशवा। उसके बाद बरार। उसके बाद भोसले और लास्ट में क्या? सिंधिया। क्या होगा? सिंधिया। हमको इस भी याद नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं बना लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कितना है? 29। ठीक है, देखिएगा 29 नंबर है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि जैसे में रहेगा क्या मारिएगा? बेलेजली। और सहायक संधि का शासनकाल 1700, बेलेजली का बोलेगा 1798 से 1805। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता क्या करना? स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1700, सहायक संधि 1798। सहायक संधि कब हुआ था? 1798, जो कि लॉर्ड बेलेजली दिया था ना। कहाँ रहता है तुम लोग? ठीक है, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत बोलेगा तो 1813। तो बताओ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब? ब्रिटिश नागरिकों के लिए, कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला था कब? 1813। और इसी में शिक्षा के लिए कितना दिया गया था? 1 लाख। कितना दिया गया था? चाय और चीनी को छोड़कर क्या करते? व्यापार कर सकते थे। और पूर्णतः व्यापार हटा दिया था 1833 में। कब हटाया था? 1833। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों सब में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? कौन था? वेलेजली। कौन था? वेलेजली। यानी कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो लिखे गवर्नर जनरल में किसने एक ने ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? तो कौन था? कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली कौन सा पद्धति दिया था? सहायक संधि। कौन दिया था? सहायक संधि। क्या दिया था? सहायक। कब दिया था? 1798। 1798। और पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। दूसरा कौन था? मैसूर। तीसरा कौन था? तंजौर। अगला कौन था? पेशवा। अगला बरार। उसके बाद तंजौर के बाद अवध। उसके बाद पेशवा, बरार, भोसले, और उसके बाद सिंधिया। कौन था? सिंधिया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 33। क्या है? 33। अब देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से कब हुआ था? 16। कब हुआ था? 1814 से 16। और लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, और लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 23। 1813 से 23। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 23। वारेन हेस्टिंग्स का बोलेगा तो 1772 से 85। 1772 से 85। लॉर्ड वेलेजली का बोलेगा तो 1798 से 1805। 1805। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का बोलेगा तो 1786 से 93। क्या हो जाएगा? 1700। अस्थाई बंदोबस्त कौन दिया था? कॉर्नवालिस। सहायक संधि कौन दिया? वेलेजली। कौन दिया था? वेलेजली। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा? 34। तो सुगौली की संधि कब हुआ था? 1815। कब हुआ था? तो बोलेगा सुगौली की संधि कब हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1814 से। सहायक संधि कौन दिया था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? शासक पहला कौन था? अवध का नवाब। अवध का नवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कितना देखिएगा? 35। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? तो कौन किया गया था? तो देखिए इसमें किया गया था आपका रानीखेत। कौन था? रानीखेत। और कौन था? नैनीताल। कौन था? नैनीताल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया था? तो कौन सा? नैनीताल। कौन सा था? नैनीताल। और कौन सा था? रानीखेत। कौन सा था? रानीखेत। ठीक है। खत्म हो गया? मतलब हम ये पेज बोले, चैप्टर तो इसमें 100 कुछ क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित? बताए थे बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1700 किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम। कौन सा? मीर कासिम। तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुंडो। ये क्या हो जाएगा? सही। अब देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अभी पढ़े थे। ये भी क्या? सही। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। कब हुआ था? 99। और लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805। तो बताओ इस 1799 इस बीच में आया तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बोलेगा तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 या 19। वो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो ये कॉर्नवालिस नहीं होकर क्या हो जाएगा? हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? हेस्टिंग। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? गलत। कौन सा गलत हो जाएगा? कॉर्नवालिस। चलो क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अभी आया था, बताए थे ना। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में? तो बताओ पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ?
1775 से, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 या 19, 1817 से 18 या 19। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग का शासन का 1813 से 23। अगला, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो 1820 से 27। तो सर टॉमस रो किन वर्षों मद्रास के गवर्नर रहा था? 1820 से 27, 1820 से 27, 1820 से 27। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, चलिए देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ले लिया था लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। और लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल 1828 से 35, क्या हो जाएगा? 35। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 23, क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, और लॉर्ड बेलेजली का 1798 से 1805, क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए 44 से 48। चलिए कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ते हैं। चलिए 40 नंबर, कितना? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 90 से 92, 90 से 92, 1790 से 92। अब बताओ इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, ये नहीं होगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 41, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो कैप्टन सलीमैन। कौन सा हो जाएगा? कैप्टन सलीमैन। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? कैप्टन सलीमैन। कौन सा हो जाएगा? कैप्टन सलीमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 42। कौन सा? 42। फिर क्वेश्चन देखिए, ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बताओ, कैप्टन सलीमैन। जैसे ठग बोलेगा तो क्या मारिएगा? कैप्टन सलीमैन। क्या हो जाएगा? कैप्टन सलीमैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेटिंग ने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन सही है, दास प्रथा का उन्मूलन सही है, धर्म के परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान ये गलत है। क्या है? गलत। और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी क्या है? तो आंसर होगा 1, 2 और क्या होगा? 4। इसका आंसर कहाँ है? आगे पेज में होगा, 1, 2 और 4। देखिए 1, 2 और 4, कहीं खोजिए 1, 2, 4 कहाँ है? ये। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ लो, पूछना नहीं है, ले आना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्या देखिएगा? 44। ठीक है, 44 में है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। और लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल 1828 से 35, क्या हो जाएगा? 35। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, क्या हो जाएगा? 1905। और लॉर्ड केनिंग बोलेगा तो 1856 से 62, 1856 से 62, 1856 से 62, 1856 से। जब 1857 का क्रांति प्रारंभ हुआ था तो लॉर्ड केनिंग के समय हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड केनिंग। और वारेन हेस्टिंग्स बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स बोलेगा तो 72 से 85। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए फिर से। ठीक है, देखते रहिए, सब बनेगा। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम। अभी बताए थे सती प्रथा को कौन किया था? सती प्रथा को बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 47, कितना? 46 देखिए। फिर देखिए, विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को क्या समाप्त किया था? 1829। और धारा बोलेगा तो 17। धारा कितना? 17। धारा कितना? 17। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1829।
और धारा बोलेगा तो 17, धारा बोलेगा तो 17। इसमें एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, तुमको भी पता है और किसको पता है, हमको भी। तो हम चाहते हैं कि सारा क्वेश्चंस को तुम लोग क्या करो, रट लो। घर पे जाओगे जितना पढ़ाएंगे उसको डब्बा के साथ 2 से 3 बार पढ़ते जाओगे, घटना चक्र एक दिन तुम्हारे एकदम खत्म हो जाएगा। क्या समझा? तो हम चाहते हैं जितना पढ़ा रहे हैं उसको घर पे एक बार और पढ़ो। कोई आज तक दुनिया में ऐसा मास्टर बना है जो सिर्फ क्लास में पढ़ा दिया और लड़का नहीं पढ़ा उसको याद हो गया है? कोई है? उसको तो खींच कर लाओ, हम भी मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी क्या करें, पढ़ें। कहाँ जाके? घर में। क्या आशीष काहे सो रहा है? रात में क्या करने जाता है? मजदूरी? कान पकड़ के खड़ा करवा देंगे यहाँ। क्वेश्चन नहीं अभी पूछेंगे, आधा घंटा 40 मिनट क्वेश्चन पूछेंगे, मजाक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो क्लीवलैंड के लिए। किसके द्वारा? क्लीवलैंड। ठीक है, तो बोलेगा कि बताइएगा, ये जानते हैं ऑगस्टस क्लीवलैंड, क्या नाम था? ऑगस्टस। ठीक है, ये संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल क्षेत्र ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को क्या किया था? कार्यान्वित किया गया था। तो हिल असेंबली बोलेगा तो क्या मारिएगा? ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड। कहीं दे देगा क्लीवलैंड नहीं देके ऑगस्टस दे देगा तो क्या मारिएगा? ऑगस्टस। ठीक है, हाँ इसी में हुआ था तिलका मांझी वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? 48, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो कब रोका था? 1789। कब रोका था? 1789। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा 22 जुलाई 1789, 22 जुलाई 1789 को एक घोषणा द्वारा बंगाल में दासों के निर्यात पर क्या कर दिया? प्रतिबंध। तो बोलेगा बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध कब लगा दिया? तो 22 जुलाई 1789। तो बताइए बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया था कब? 22 जुलाई 1789। बताइएगा। अगला लॉर्ड डलहौजी अब आया। क्या आया? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल याद कर लो, 1848 से 56, 1848 से 56। पहली बार जो रेल चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी और 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो किसके शासनकाल में चला था? लॉर्ड डलहौजी। फिर पूछता है बैपगत का सिद्धांत कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन सा राज्य को सबसे पहले हड़पा था? सतारा को, सतारा। उसके बाद जैतपुर, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद बघाट, सजय सब उझान। इसका भी ट्रैक है, आगे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया था किससे? तो किससे मिलाया था? कुप्रशासन के कारण, कुप्रशासन के कारण। किसमें? कुप्रशासन। तो जैसे लॉर्ड डलहौजी देगा तो क्या मारिएगा? कुप्रशासन, या मारिएगा बैपगत का सिद्धांत, या मारिएगा हड़प का नीति। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा इसका डब्बा देख लीजिए, डलहौजी के बारे में इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 बताए थे अभी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। अवध के नवाब बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में क्या कर लिया? विलय। तो क्वेश्चन पूछेगा अवध को जो अंग्रेजी राज में विलय किया किस आधार पर? कुप्रशासन के आधार पर। किसे? कुशासन के आरोप लगाकर। कब लगाया? फरवरी 1856, फरवरी 1856। आगे देखो दोस्त, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के बैपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन था? सतारा। कौन था? सतारा, 1848। फिर कौन? जैतपुर। फिर कौन? संबलपुर। फिर कौन? बघाट। फिर कौन? उदयपुर। फिर कौन? झांसी। फिर कौन? नागपुर। तो एक ट्रिक याद कर लो, सजय। क्या करोगा? सब उझान। क्या है? दिख रहा है क्या?
सो से सतारा, जो से जैतपुर, सो से संभलपुर, बो से बघाट, ऊ से उदयपुर, झौ से झांसी और नौ से नागपुर। देखो सब मिला, ठीक है। तो ट्रिक क्या, सजय सब उझान, और हमें तो अब पेशवा बारो भोसे। बेलेजली का सहायक संधि बोलेगा तो हमें तो अब पेशवा बारो भोसे, और डलहौजी का व्यापगत का सिद्धांत बोलेगा तो सजय सब उझान, ठीक है। चलिए दो बार हो गया क्या? ठीक है, 50 नंबर। हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापगत नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो हम ट्रिक क्या बताए थे? सजय। क्या बताए थे? सजय सब। और क्या बताए थे? उझान। क्या बताए थे? उझान। तो देखो सतारा है इसमें, है, ठीक है, ये तो होगा। जैतपुर है कहीं? नहीं। संभलपुर है कहीं? बघाट है कहीं? उदयपुर है कहीं? झांसी कहीं है? नागपुर तक। कौन सा हो जाएगा? सतारा। कौन सा होगा? सतारा। क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सॉरी। तो देखो नागपुर भी होगा, झांसी भी होगा, और कर्नाटक नहीं। तो सतारा है? नहीं है। जैतपुर है? नहीं। संभलपुर है? नहीं। बघाट है? उदयपुर। झांसी है? देखो है। नागपुर है? तो है। तो ये सारा क्या करना है? याद करना है। क्या कर लेना है? याद, ठीक है। चलो आगे देखो, किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति, कौन सा नीति बताए थे? लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प का नीति दिया था या व्यापगत का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? 1848 से 56 किसका शासनकाल होता है? लॉर्ड डलहौजी। किसका होता है? लॉर्ड डलहौजी। तो देखो के तहत शामिल नहीं किया गया। किसको नहीं किया गया? नागपुर को किया गया, संभलपुर को किया गया, सतारा को किया गया, जयपुर को किया है? नहीं। चलो ट्रिक क्या था? सजय सब उझान। सजय सब उझान। सो से सतारा, जो से जैतपुर, सजय, जो से जैतपुर, और सो से संभलपुर, ऊ से उदयपुर, झौ से झांसी, और नौ से नाग। चलो बघाट। बघाट को जानता है? 1850 में मिलाया था। कब मिलाया था? 1850। तो बघाट को कब मिलाया था? 1850। 1848 में सतारा को मिलाया था। किसे मिलाया था? सतारा, ठीक है। 1853 में झांसी को था। क्या था? 1853 झांसी, ठीक है। तुम लोग भी इस भी याद कर लेना, ठीक है। हमको तो याद है, हम अपना काम कर लेंगे, तुम लोग देखो, ठीक है। चलो क्या, किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो देखो सिंध को मिलाया था, ठीक है, अवध को मिलाया था, सतारा को मिलाया था, ग्वालियर को था। देखो ये ट्रिकबा में कहीं है ग्वालियर, ठीक है। सजय सब क्या है? उझान। बार बार लिख रहे हैं ताकि तुमको क्या हो जाए दोस्त? याद। देखो सतारा 1848, 1848। जैतपुर 1849, 1849। संभलपुर भी 1849। बघाट 1850। उदयपुर 1853। झांसी 1853। नागपुर 1854। नागपुर 1854। नागपुर 1854, ठीक है। चलिए अवध 1856। अवध बोलेगा तो 1800। अब देखो फिर से ब्रिटिश राज में अवध का विलय हुआ था। कब हुआ था? 1856। कब हुआ था? 1856। बस एक बार तुम रूम पे प्रैक्टिस कर लेगा ना दोस्त, और 3-4 बार कर लेगा ना, तो घटना चट तुम्हारे आंखों में तैरेगा। क्या होगा? हाँ, और उसको क्या करना है? तैराना है। तो परिश्रम करोगे तब ना बहुत कुछ होगा कि तुमको शुरुआती समझ में नहीं आ जाएगा। तो शुरुआती समझ में नहीं आने से ये नहीं होता है कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा। तुम उसको थोड़ा समय दो। क्या समझा? कोई भी रिश्ता को समय देने के लिए देखता है पक्का होता है। क्या होता है? तुम चाहेगा 2 दिन में हमको जो है एकदम अगाध प्रेम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? साल भर 2 साल उसके साथ समय देना पड़ता है। क्या समझा? तब जाके जो है कुछ हाँ लगता है। क्या? तो हर चीज में समय, और जिसको तुम समय नहीं देगा वो किसी और का हो जाएगा ना।
तो इसको भी समय नहीं देगा तो किसी और का होगा और रिजल्ट लेके जाएगा। तो हर चीज में उसको समय देना पड़ता है दोस्त, चाहे तुम उसको दो चाहे तुम इसको दो। उसको देगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा और इसको देगा तो ये हो जाएगा। तो किसको देगा? इसको। हाँ दो, फंडा वही क्लियर है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? 55 देखिए, विलय का सिद्धांत क्या है? विलय के तहत निम्नलिखित राज्यों में के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल कर्मानुसार क्या कीजिए? समय। अब तो इतना बार बता दिए कि तुम लोग को याद हो जाएगा। देखो सजय क्या है? सजय, सब, और कौन सा? उजान। कौन सा? ये मेरा ट्रिक है, पता है, कोई नहीं पढ़ा रहा है आसपास ये चीज। ठीक है, सजय सब उजान। देखो पहला मिलाओ सतारा, तो एक नंबर में क्या रख देगा? सतारा। अब देखो दूसरा जैतपुर कहीं है? नहीं, बात को दाबो। संबलपुर है कहीं? नहीं, संबलपुर है कहीं? नहीं। बघाट है। तो एक के बाद क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, उसके बाद उदयपुर है कहीं? है। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा? 4। झांसी कहीं है दोस्त? है। तो क्या हो जाएगा? 2। तो 1 3 4 2 के ऑप्शन में है, तो ये होगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? तुमसे बनेगा ना? ठीक है, बस तुमको क्या करना है? प्रैक्टिस, मेहनत। चलिए अब देखिए, सतारा को बोल रहा है विलय किया 1849 में। जी नहीं, 1848 में। कब किया? 1848। पंजाब का विलय 1848। जी नहीं, ये तो सतारा को किया था। कब किया था? अवध को किया था 1856। ये क्या है? सही। और झांसी को 1853 में किया था। क्या था? तो ये आंसर क्या है? कुछ नहीं मिल रहा है, खत्म। क्या समझा? ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को कैसे क्वेश्चन बन रहा है? देखो, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो विलय की नीति कौन दिया था? बताए थे। विलय की नीति, हड़प नीति कौन दिया था? डलहौजी। सहायक नीति कौन दिया था? बेलेजली। कौन दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। वारेन हेस्टिंग का 1772 से 85। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 83। लॉर्ड विलियम बेटिंग का 1828 से 35। 1828 से 35। और लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 56। लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 56। तो याद हो रहा है दोस्त? ठीक है, देखो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स का 1813 से 23। लॉर्ड हेस्टिंग का 1813 से 23। जब पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था किसके समय में हुआ था? हेस्टिंग। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग। किसके समय में? ठीक है, और ये क्लाइव के बारे में बोले थे कि बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। चलो दोस्त, अगला 58 नंबर, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक को हटा दिया था? तो किसको? अवध। कौन सा हो जाएगा? अवध। बताए थे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों का विलय का क्रम बताए थे। तो सजय सब उजान फिर लगा देना है, तो बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना? हाँ, फिर बताएं, आगे बढ़े ना? गुड। सजय सब, हमें तो अब पेशवा बारो भोसे, हमें तो अब पेशवा बारो। चलो 60 नंबर। कितना नंबर? देखो, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? तो बताओ, सतारा था कि नहीं? 1848। 1800 झांसी था 1853 में। 1800 संबलपुर 1849। गुड। 1800। अब बघाट बोलेगा तो 1850। बघाट बोलेगा तो 1800। और नागपुर बोलेगा तो 1854। नागपुर बोलेगा तो, आज झांसी बोलेगा तो 1853। चलो क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया। क्या करें और पढ़ाएं? हाँ पूछेंगे, अब बंद करो इसको। आप लोग क्या कीजिएगा? याद करके आइएगा, और कल वाला जो पढ़ के आए उसको हम आज क्या करेंगे? पूछेंगे। तो आप लोग लगातार याद करते रहिएगा ना, तो 15-20 दिन में घटनाचक्र का मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे क्या। लेकिन आपको निरंतर क्या करना है, अभ्यास करना है। क्लास एक दिन भी अब्सेंट नहीं कीजिए। सोचिएगा क्या कि हम ना यूट्यूब से देख के पढ़ लेंगे, वहां और यहां में क्या अंतर है कि नहीं। ठीक है, एक होता है पास में रह के और एक होता है दूर में रहना, तो अंतर है ना। पास में रह के पढ़िएगा तो मेरे सामने पढ़िएगा, हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आप लोग को। क्या बंद करोगे, करो, पानी पी लें। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाना है।